हेलो मैं ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बेहद मज़े में होंगे और अल्लाह ताला की रहमत से आपका वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगी कि हर इंसान के अंदर ये ख्वाहिश मौजूद होती है कि उसकी इज़्ज़त की जाए, चाहे वो उम्र के किसी हिस्से में भी हो इंसान, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो नौजवान हो, जवान हो, बूढ़ा हो, चाहे उम्र का जो भी हिस्सा हो और चाहे वो ज़िंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, उसकी ख्वाहिश होती है कि उसकी इज़्ज़त की जाए। उससे बड़े जो हैं वो भी उसकी इज़्ज़त करें, उससे छोटे जो हैं वो भी उसकी इज़्ज़त करें। तो ये जो इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की ख्वाहिश है, जिसको पाने के लिए लोग जो हैं वो अपनी उम्रें गुजार देते हैं और कोशिश में मसरूफ़ रहते हैं कि चाहे किसी तरीके से भी हो मेरी इज़्ज़त की जाए, क्योंकि इज़्ज़त करने से जो आपको रूहानी और जिस्मानी तौर पर खुशी मिलती है उसका कोई मैच नहीं होता। हमारे बड़े बूढ़े भी तो कहते हैं ना कि बस इज़्ज़त जो है वो सबसे कीमती चीज़ है, उसके बाद बाकी चीज़ें रह जाती हैं। और वाकई ये बात नफ्सियाती तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि जो इज़्ज़त नफ्स है, जो इंसान की अपनी इज़्ज़त है, इज़्ज़त का एहसास जो है, ये आपको अंदर इतनी क़ुव्वत पैदा करता है कि आप बड़े से बड़े काम कर जाते हैं। और जो ज़िल्लत का एहसास है वो भी आपसे बड़े से बड़े काम करवा जाता है, नेगेटिविटी में चला जाता है फिर वो। तो ये जो इज़्ज़त है जिसको हर इंसान हासिल करना चाहता है, वो कैसे हासिल की जाए, तो मैं आप लोगों के साथ थोड़े से रोज़मर्रा के टिप्स जो हैं वो शेयर करूँगी, जिससे आप अपनी इज़्ज़त जो है उसको बरकरार रख सकते हैं, इज़्ज़त कायम कर सकते हैं, अपनी नज़र में भी और दूसरों की नज़र में भी। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात मैं करूँगी। सबसे पहला पॉइंट इस सिलसिले में आता है कि आपने सिचुएशंस जो होती हैं उनको एनालाइज करना शुरू करना है कि कौन सी सिचुएशन ऐसी थी जिसमें आपकी बेहद इज्जत हुई और वो किस वजह से हुई, ये आपने एनालाइज करना शुरू करना है। रोज़ाना की आप कोई एग्जांपल्स देख लिया करें कि फ़लाने वक्त में मुझे लोगों की तरफ से ये साइंस मिले जिससे मुझे लगता है कि मेरी इज़्ज़त लोगों ने की, और ये वाली सिचुएशंस थी जिनमें मेरी इज़्ज़त नहीं हुई। और जिन मौक़ों पर आपको लगा कि आपको इग्नोर किया गया हो या आपकी इंसल्ट की गई हो, आपको इज़्ज़त की निगाह से ना देखा गया हो, आपने उन मौक़ों को एनालाइज करना है। आपने बड़े न्यूट्रल होकर सोचना है कि क्या वजह थी, मेरी इंसल्ट क्यों हुई, मुझे वो इंसल्ट क्यों फील हुई। ये सिचुएशन जो है ना वो एनालाइज करने से ये फ़र्क पड़ता है कि जब अगले दिन आप उसी से मिलती जुलती सिचुएशन का सामना करते हैं तो आपके अंदर अलार्म बजना शुरू होता है कि भाई ऐसी सिचुएशन दोबारा आ रही है और आपने उस सिचुएशन में खुद को नहीं पड़ने देना। ये ख्याल आपने करना है। जो हमारे सर न्यूटन है, जिनका हम बचपन से साइंस की बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं कि उन्होंने वो लॉ बनाया कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, और ये लॉ वाकई यूनिवर्सल लॉ है और ज़िंदगी के हर शोबे पर लागू होता है। ठीक है, कुछ लोगों का एक्शन होता है आपकी इंसल्ट करना, आपका रिएक्शन उस इंसल्ट को एक्सेप्ट करना होता है और वो लोग कामयाब हो जाते हैं। अगर आप उनके एक्शन को एक्सेप्ट करने वाले ही ना बने, उस सिचुएशन से खुद को रिमूव करें। मैं ये नहीं कहती कि आप उसके डबल जो है वो रिएक्ट करें। आपका रिएक्शन ये भी हो सकता है कि आप उस सिचुएशन से रिमूव हो जाएं, उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएं। पॉसिबल हो, बहुत सिचुएशन से बाहर निकलने के भी तो बड़े रास्ते होते हैं ना। खामोशी इख्तियार करना एक रास्ता होता है, उस प्लेस को छोड़ देना एक रास्ता होता है, तो दूसरे कमरे से में चले जाएं। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आगे से इंसल्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो फिर ना वो जिसे कहते हैं ना वो पिंग पोंग टेबल टेनिस वाला सिलसिला शुरू हो जाता है कि एक ने बॉल फेंकी दूसरे ने फेंकी। नहीं, एक बंदा इंसल्ट करने की कोशिश करता है, आपको डिग्रेड करने की कोशिश करता है, आपने आगे से रिस्पॉन्स नहीं देना। ये सबसे बेहतरीन इलाज होगा। इससे आपको आपकी इज़्ज़त नफ्स जो है उसको भी खुराक मिलेगी और आपके अंदर ये एनालाइज करने की सलाहियत पैदा हो जाएगी कि देखो मैंने उसको रिएक्ट नहीं किया तो मैं इस सिचुएशन से जल्दी निकल आया हूँ। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। उसके बाद जो चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपने हमेशा याद रखना है कि आपके पास हमेशा ऑप्शंस होती हैं। कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं होती कि आपकी इंसल्ट हो रही है या कोई शख्स आपको डिग्रेड कर रहा है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास हमेशा ऑप्शन मौजूद होती है, वो ऑप्शंस आपने खुद देखनी है। मैं
जैसे हम अपने क्लाइंट्स को यही बात समझाते हैं कि यूजुअली क्लाइंट्स कहते हैं ये परेशानी है, हमें जल्दी से इसका हल बताएं। तो हम उनके साथ मिलकर देखते हैं कि भाई इसका हल कैसे पॉजिटिव तरीके से निकाला जा सके, क्योंकि हमारा काम ये नहीं है कि हमने वक्ती तौर पे उसको जिसे कहते हैं मसले को फारिग कर देना है। नहीं, हमारा टारगेट ये होता है कि हम अपने क्लाइंट्स को ट्रेनिंग दें ताकि मुस्तकबिल में भी जब भी इस तरह की सिचुएशन आए वो खुद एनालाइज कर सकें और उस सिचुएशन से निकल सकें। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप ये आता है कि आपने सिचुएशन को एनालाइज करना सीखना है। हमेशा ऐसी सिचुएशन होती है तो मसला पैदा हो सकता है, उस सिचुएशन के आने से आपने घबराना नहीं है, आपने बड़ा स्लिम होकर स्मार्ट होकर उस सिचुएशन से निकल जाना है। ठीक है, अगर कोई आपको इंसल्ट कर रहा है तो उसकी इंसल्ट करने की कोशिश नहीं करनी। फिर ये है कि आपके पास हमेशा ऑप्शन होती है, आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि भाई इस सिलसिले में मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं रही, मेरा अगला बंदा मेरी इंसल्ट करता रहा और मैं सुनता रहा या सुनती रही, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। आपके पास हमेशा पॉजिटिव ऑप्शंस मौजूद होती हैं। सिचुएशंस जो हैं वो जब आ रही होती हैं आपको नज़र आना चाहिए। आप ऐसे ऐसे जब आप एनालाइज करने लगेंगे, आप अपने माइंड को ट्रेन करने लगेंगे और आपको पहले से अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि अब ये सिचुएशन क्रिएट होनी है और इस सिचुएशन से मैंने निकलना है दूसरों की इंसल्ट किए बगैर। ठीक है, फिर ये उसके बाद सिलसिला आता है कि आपने याद रखना है कि आपके पास नो कहने की ऑप्शन होती है और आप दूसरों को भी नो कहने की ऑप्शन देते हैं। जब आप ये असूल अपनी ज़िंदगी पे लागू करना शुरू कर देंगे तो आप दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने के मोहताज नहीं होंगे। जो आमतौर पे लोग समझते हैं कि इज़्ज़त पाने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू सेम होना चाहिए। आपको लर्न करना है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपने कैसे उनको बताना है, दूसरी पार्टी को या दूसरे फ्रीकैन को, दूसरे शख्स को, चाहे वो आपसे उम्र में बड़ा है या छोटा है, दैट ओके आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन बट आई एम नॉट एग्री विथ योर ओपिनियन। आप दूसरों की ओपिनियन की रिस्पेक्ट करना सीखें, आपका उससे एग्री होना ज़रूरी नहीं है। उससे ये होगा कि आप खुद को बाउंड नहीं होने देते कि आपने हाँ में हाँ मिलानी है और आप दूसरों को भी बाउंड नहीं करते कि वो आपकी हाँ में हाँ मिलाएं। तो ये चीज़ें एक फेयर इंसान होने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। आपको नो कहना आना चाहिए, आपको नो सुनना भी आना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद ये होती है कि आपने हमेशा देखना है सिचुएशंस में कि अगर कोई आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करे, कुछ लोग ऐसे भी प्रैक्टिकल लाइफ में नज़र आते हैं कि वो इंसल्ट करने की कोशिश बड़ा इनडायरेक्टली करते हैं, अपने वर्ड्स यूज़ नहीं करते। आप उनके पास किसी काम से आपको वो बुलाते हैं और उसके बाद वो किसी और से बातें करने में मसरूफ़ हो जाते हैं या फ़ोन करने में मसरूफ़ हो जाते हैं और आप फिर खड़े देख रहे होते हैं कि भाई अब क्या किया जाए। इंसल्टिंग बात है, दैट पर्सन इज़ इग्नोरिंग मी इन वेरी इनडायरेक्ट वे। तो आप ये मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, ऐसी सिचुएशन में आप ना 10-15 मिनट के लिए उस प्लेस को ना लीव कर दें, दूसरे रूम में चले जाएं या कुछ और जो है वो करना शुरू कर दें। फिर लेकिन 10-15 मिनट के बाद आप वापस आके पूछें कि क्या आप इस वक्त फ्री हैं, आपने जिस मकसद के लिए मुझे बुलाया था उसके बारे में अब बात हो सकती है। अगर वो शख्स या जो कैरेक्टर है वो अभी भी यही शो कर रहा है कि तुम हो कौन और ये और वो, उसके बाद आप दोबारा किसी काम में बिज़ी अपने आप को करने की कोशिश करें और उसके बाद दोबारा आकर पूछें कि आपने मुझे बुलाया था, क्या मैं आधे घंटे के बाद हाजिर हो सकती हूँ या हो सकता हूँ, ताकि हम दोबारा इस टॉपिक पर बात कर सकें। किसी को कहना कि तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो, दूसरा शख्स कभी भी नहीं मानेगा कि मैंने इंसल्ट की है, और अगर मान भी लेगा तो वो कहेगा कि ये तो अच्छा किया, क्या कर लोगे। नहीं, आपने उस सिचुएशन से निकलना है ताकि अगला बंदा जब वो दोबारा वही ट्रिक आपके साथ खेलने की कोशिश करे तो उसको पता हो कि ये ट्रिक तो काम करेगा ही नहीं। और चूंकि आपकी, जैसे मैंने कहा कि आप अपने बिहेवियर को प्रोजेक्ट करते हैं दूसरों पे और दूसरों के बिहेवियर को अपने ऊपर लेते हैं, यानी आप जब कुछ एक्ट करते हैं तो दूसरों को वो एक्सेप्ट करना होगा और जो दूसरे करते हैं वो आपको एक्सेप्ट करना होगा। अब ये आपके हाथ में है कि आप दूसरे को क्या करने देते हैं और क्या नहीं करने देते। ओके, ये चीज़ें हैं।
बड़ी ज़रूरी है। छोटी छोटी बातें हैं और ये एक दिन में आप नहीं सीखते, आपको इन पर गौर करना होगा। आप ऐसे ऐसे सिचुएशंस का एनालिसिस करना सीखें, खुद को चैलेंज देना सीखें कि मैंने जो है वो प्रॉब्लम सिचुएशन से निकलना कैसे है बगैर एक और प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए। आप आप अगर ये सोचते हैं ना कि मैं चालाकी लगा कर दूसरे को कोई बात लगा कर अपने वर्ड्स उसके हाथ में दिए बगैर इनडायरेक्टली इंसल्ट भी कर लूँ, नहीं, ये दूसरे इंसान की रूह पर घाव लगाती है और वो जो है वो हमेशा उस इंसान को याद रहता है। अगर किसी की भी इंसल्ट की जाए वो कभी भी नहीं भूलती। तो क्योंकि इसका ताल्लुक रूह के साथ होता है, जो इज्जत होती है ये रूह की ग़िज़ा होती है। फिर ये आपने बहुत गौर करना है, जो मैं अब बात करने जा रही हूँ, लोग क्या कहेंगे। इस बात को ले देकर दुनिया में इतने प्रॉब्लम्स आते हैं। लोग अपनी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा नहीं करते, लोग अपनी जायज़ बातें पूरी नहीं करते, अपनी फैमिली का हक मारते हैं सिर्फ़ और सिर्फ इस बात के लिए कि लोग क्या कहेंगे। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, जो अपने आप में ये पॉजिटिव तब्दीली लाना चाहते हैं, कि आपने खुद उन लोगों में शामिल नहीं होना। वो उसका क्या तरीका है कि आप उन लोगों में शामिल ना हो जो हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं कि आपने किसी और के साथ मिलकर किसी और के बारे में बातें नहीं करनी। ठीक है, ये वही ग़ीबत के ज़ुमरे में आती है बात, और जिसका हमारे मज़हब में हमारे अल्लाह ताला ने हमें बड़ी सख्ती के साथ मना फरमाया है और हमारे नबी पाक ने भी मना फरमाया है। आप सारी इन अहादीस से वाकिफ़ हैं कि किसी की ग़ीबत करना मुर्दार भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ है। तो इन 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 बड़े बड़े अल्फाज के पीछे बड़ी हकीकत और बड़े हक़ाइक़ पोशीदा हैं। तो आपने लोग क्या कहते हैं इस फ़लसफ़े को आपने छोड़ना होगा। आपने दूसरे लोगों के साथ मिलकर किसी और के बारे में बात नहीं करनी। कई दफ़ा देखें ऐसी सिचुएशन आती है कि आपके बहुत प्यारे रिश्ते जो होते हैं वो ये वाला काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपने कॉन्शियस रहना है इस सिचुएशन के बारे में, और आपने खुद उस सिचुएशन से में इंडल्ज नहीं होना। आपने उस सिचुएशन से खुद को अलहदा रखना है। हो सकता है वो दूसरे जो है वो आपको खींचने की कोशिश करें कि भाई आपकी क्या राय है, आप भी बताएं। तो आपने बहुत ही इज्जत और एहतराम से कहना है। वही ना, आपको कहने की ये जरूरत होनी चाहिए कि आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट गेम। अगर आप कहने की जरूरत नहीं करते तो आप अपने दिल में ये अपने आप को ज़रूर करें कि आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट गेम। मैंने इस जो है डर्टी प्ले, इसमें हिस्सा नहीं लेना। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आपके किरदार के अंदर वो वाली खूबियाँ आती जाएंगी जिनसे आपकी इज़्ज़त खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगी। और चूंकि आपकी डिमांड नहीं है दूसरों से कि इज़्ज़त आपकी की जाए, आपने खुद इज़्ज़त करनी है और उसका रिएक्शन रिसीव करना है। ठीक है, इज़्ज़त करना आपका एक्शन होगा और रिएक्शन में आपको ज़रूर इज़्ज़त मिलेगी। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई वही वाली बात मैं कहूँगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले तो ये है कि आपने जो बैड सिचुएशंस होती हैं उनको एनालाइज करना शुरू कर देना है। आपने सिग्नल्स जो हैं वो देखने शुरू कर देने हैं कि कौन सी सिचुएशन बुरी आ रही है। फिर ये है कि आपने नो कहना सीखना है, इज़्ज़त के साथ नो कहना सीखना है, और दूसरा अगर नो कहता है तो उसको इज़्ज़त के साथ एक्सेप्ट करना सीखना है। फिर ये है कि आपके पास हमेशा ऑप्शन होती है कि आप फसाद करने वाला जो सिचुएशन होती है, झगड़ा करने वाली जो सिचुएशन होती है, उससे बाहर निकल सकें। आपके पास ये ऑप्शन हमेशा है। आपने बहुत स्मार्ट होकर सोचना है कि वो कौन सी ऑप्शन है। उनमें से एक ऑप्शन मैंने आपको ये बताई थी कि आप रूम को थोड़ी देर के लिए छोड़कर जा सकते हैं, या आप ये कहें कि थोड़ी देर के बाद हम बात करते हैं, या आप कहें कि मैं इस टॉपिक पर बात करना पसंद नहीं करती। अगर आपकी वो पोजीशन है तो आप ज़रूर कहें। उसमें दूसरे का इंसल्ट करने वाला अंदाज नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी तो गिरी हुई सोच है और मैं बड़ी अच्छी सोच का मालिक हूँ, और ये वाली बात आपने नहीं करनी। आपने बस ये कहना है कि आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट गेम। फिर ये वाली बात बड़ी ज़रूरी है कि आपने लोगों की ग़ीबत करना छोड़नी होगी। आपने उस ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना जिसमें बैठकर लोग किसी तीसरे का मजाक उड़ाते हैं, या किसी तीसरे की नाकामियों के बारे में बात करते हैं, या
वही हम कहते हैं कि ज़माना बड़ा ख़राब है, ज़माना किसी को नहीं छोड़ता, तो आपने वो ज़माना नहीं बनना। आपने दूसरों की हमेशा इज़्ज़त करनी है और दूसरों के ख़िलाफ़ बातें नहीं करनी। जब ये वाली बातें आपकी पर्सनैलिटी में आती जाएँगी, तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपकी अपनी नज़र में भी इज़्ज़त बढ़ती जाएगी, जो बहुत ज़रूरी है। और उस वजह से आप दूसरे लोग खुद ब खुद आपकी इज़्ज़त करनी शुरू करेंगे। जब वो देखेंगे कि यू आर अ पर्सन ऑफ प्रिंसिपल्स, आपके बहुत साफ़ और सादा असूल हैं, आप हर एक के साथ इज़्ज़त और एहतराम से पेश आते हैं, नो मैटर हाउ अदर पर्सन रिएक्ट्स और बिहेव्स, तो अगले इंसान जो है वो खुद ब खुद आपकी इज़्ज़त करना शुरू होगा। मैंने आपको बताया था बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मेथड्स होते हैं दूसरों की इंसल्ट करने के, आपने उनको रिकग्नाइज़ करना है और अगली दफ़ा उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करनी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर देगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे और मेरी फैमिली को अपने प्रीशियस प्रेयर्स में ज़रूर याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।